Hello student, we continue the chapter the respiration in the animals in organism. हमने बात किया था कि ये जो ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, तो हमने ह्यूमन बींग्स की बात करें. इन द केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स द हाउ कैन द मैकेनिज्म द ऑकर इन द व्हेन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशंस. व्हाट हैपन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशंस, क्या होता है रेस्पिरेशन के समय में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस फिगर को दिखाना मैं चाहूंगा. ये देखिए, इस फिगर को गौर से देखिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी इनहेल द एयर, मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं तब क्या होता है. आवर बॉडी डिवाइडेड बाय द टू पार्ट्स बाय द डायफ्राम. ये डायफ्राम जो होता है हमारे पेट के ऊपर एक डायफ्राम होता है जो स्टोमक को और जो हमारा जो लीवर है और लीवर और ये क्या हार्ट है और लंग्स है, सारे ऊपर में रहते हैं. तो ये क्या होता है कि अब ये रीब केज को समझते हैं. रीब केज हमारे 11 पेयर होते हैं और 12 पेयर होते हैं. और इसमें क्या होता है कि ये है स्टर्नम. और जैसे हम लोग सांस लेते हैं, आप जैसे सांस लीजिए, तो ये क्या होता है व्हेन वी टेकिंग द इनहेलिंग द एयर इन दिस सिचुएशन डायफ्राम गो टू द डाउनवर्ड डायरेक्शंस. वो डायफ्राम क्या होता है नीचे की ओर डायरेक्शन जाता है और हमारा ये जो रीब केज है वो इधर की ओर, देख रहे हो, इस और की डायरेक्शन में वो जाता है. यानी कहने का मतलब कि जब सांस हम लोग लेते हैं इन द प्रोसेस व्हेन द इनहेलिंग द एयर इन दिस सिचुएशंस आवर डायफ्राम गो टू द डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड और ये जो है ये इधर और जाता है. तो इस तरह से क्या होता है कि दैट दिस पोजीशंस हैव टू गो टू द मैक्सिमम एयर इन द लंग्स. ये हमारे लंग्स में मैक्सिमम एयर जाने के काम करता है. ये पूरा लंग्स को एयर वो देने मतलब वो होता है. इसलिए क्या होता है लंग्स हमारे पूरे फूल जाते हैं. इसलिए वजह से क्या देखिएगा कि आपका ये पोर्शन जो होता है वो फूल जाता है जब हम लोग सांस लेते हैं. और इन द सिचुएशंस ऑफ द व्हेन इन एक्सहेलिंग द एयर, जब हम लोग हवा को निकालते हैं तब क्या होता है उस कंडीशंस में क्या होता है डायफ्राम जो है गो टू अपसाइड. जिससे क्या होता है अपसाइड व्हेन गो टू द अपसाइड by this the force of the diaphragm they air inside the lungs go to the outside directions. वो आउटसाइड जैसे वो ये ऊपर की ओर प्रेशर पैदा करता है डायफ्राम, ये तो ये क्या होता है कि एयर जो है हमारे नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है और ये रीब के जो ऊपर पोजीशन में चला गया था वो नीचे की पोजीशन की ओर आता है. जिससे भी क्या होता है दैट आल्सो गिव एक्सर्ट प्रेशर ऑन द लंग्स. जिसकी वजह से क्या होता है लंग्स क्या होता है वो एक्सपेंशन और क्या कहते हैं वो जो फैलना और सिकुड़ने का जो कार्यक्रम होता है वो कंप्लीट होता है. और बाय दिस प्रोसेस क्या होता है सांस हम लोग जो लेते हैं वो इसी प्रोसेस से सांस लेना और छोड़ने का कार्यक्रम होता है. यानी कहने का मतलब होता है कि they are the two process that the inhalation and exhalations occur during the ब्रीथिंग. ये ब्रीथिंग के समय में सांस लेने और सांस छोड़ने के क्रम में यही होता है. इसलिए देखिएगा कि जब फौज में लोग जाते हैं तो ये बात को देखा जाता है कि जिसका जो जितना छाती जितना फुला सके तो और उसके बाद उसको एक बार ऐसे नॉर्मल नापा जाता है, फिर छाती फुला के उसको कहा जाता है कि आपका कितना हुआ. उससे वो पता चलता है कि उस बंदे में जो कितना जो ज्यादा फुला सकता है उसको ज्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि उससे सांस वो ज्यादा से ज्यादा ले सकता है और बेटर वो फिजिकल एक्सरसाइज कर सकता है. ठीक है, तो ये होता है उसमें. इस प्रोसेस को आप देखने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, आप घर में भी कर सकते हैं. आप एक टुकड़े को लीजिएगा, एक डब्बे का जो जैसे पेप्सी कोला का जो बोतल होता है उसको काट दीजिए नीचे और वहां पर जो बड़े बैलून जो आपको ये बर्थडे उडे में यूज करते हैं उसको क्या कीजिए नीचे लगा दीजिए और रबड़ बैंड से उसको टाइट कर दीजिए. ठीक है, और एक जो आप सिंगल जो स्ट्रॉ होता है उस स्ट्रॉ को दो भागों में से डिवाइड करके दो बैलून यहाँ लगा दीजिए, छोटा वाला बैलून. ठीक है, और उसमें ऊपर ये छेद जो रहेगा जो इसके अंदर भी बैलून में रहेगा, ये बैलून फिर इसको टाइट कर दीजिए. आप देखिएगा कि और ये जो आपका जो नीचे का जो आप हम लोग जो बैलून इस्तेमाल किए वो डायफ्राम की तरह काम करेगा. जैसे हमारे बॉडी का डायफ्राम होता है, जैसे नीचे खींचिएगा देखिएगा ये फूल जाएगा और जैसे छोड़िएगा सिकुड़ जाएगा बेचारा. यानी कहने का मतलब इस बैलून को फुलाने के लिए यहाँ से हवा फूकने की जरूरत नहीं है. आप सीधे यहाँ नीचे खींचिए, देखिए वो फूलेगा. और इसी तरह से ये प्रोसेस दैट द सेम प्रोसेस ऑकर इनसाइड आवर बॉडी
and respirations in occur, यानी कि breathing and respiration that is occur in the body by the same discrete process, जिस तरह से प्रोसेस में बताया। और दूसरी बात एक और भी कि कहा जाता है कि when the taking the oxygen by taking the air, तो they take the oxygen maximally, and when the give out the exhaling the air that the maximum amount of the CO2। तो how can you demonstrate that? Then उसके लिए क्या है कि आप चूना का पानी जो होता है उसमें आप इसको स्ट्रॉ से फूकिएगा, जो सांस लीजिएगा छोड़िएगा, तो देखिएगा कि आफ्टर द सम टाइम दैट द लाइम वाटर completely converted into the milky water, milky white color, whitish in color, that is just so because the carbon dioxide when react with the CO2, the calcium oxide is when react with the CO2 to form a whitish substance, whitish substance बनाता है, जिससे ये पता चलता है कि आफ्टर द रेस्पिरेशन जो होता है CO2 हम लोग रिलीज होता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमने बात किया रेस्पिरेशन जो है कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस ऑन द हाउ कैन रेस्पिरेशन ऑकर इन द अदर एनिमल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।